Hello students, today I will explain you chapter number 8 Infant Rescue. Now think and talk about any three dangers that wild animals in forests face. आप सोचिए और बताइए कि फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो कई सारे खतरों का सामना करते हैं। तो आपको कोई भी ऐसे थ्री डेंजर्स, तीन खतरों के बारे में बताना है जो आपको लगता है कि हाँ, जानवरों के सामने ये प्रॉब्लम आती होंगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The road from Mettupalayam to Thekampatti looked beautiful in the bright moonlight. रात का टाइम था, मून की लाइट में जो मेट्टुपालयम एक जगह है साउथ इंडिया में, वहाँ से थेकमपट्टी तक की जो रोड थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी। द हिल्स इन द डिस्टेंस एंड द फॉरेस्ट विद इट्स लीफी ट्रीज शोन विद अ सिल्वरी लाइट। तो जो कुछ छोटी छोटी हिल्स थी काफ़ी दूरी पर, और फॉरेस्ट में जो लीफी ट्रीज थे, बड़ी बड़ी पत्तियों वाले जो पेड़ थे, वो सिल्वरी लाइट यानी मून की जो लाइट थी, सब सिल्वर जैसी लाइट होती है ना, उसमें अच्छे से चमक रहे थे। इन द साइलेंस ऑफ द नाइट देयर वॉज द साउंड ऑफ अ ट्रैक्टर। उस घनी शांति में, रात के शांत वातावरण में एक ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई देती है। अ फार्मर रिटर्निंग होम, एक फार्मर होते हैं जो अपने घर वापस जा रहे होते हैं। इन द डिस्टेंस ही कुड सी सम एलिफेंट्स, वो देखते हैं कुछ दूरी पर उनको कुछ हाथी दिखाई देते हैं। दे विल गो बैक इन टू द फॉरेस्ट सून ही थॉट। तो फार्मर ने ये सोचा कि ये जल्दी ही वापस चले जाएंगे फॉरेस्ट में, जो भी एलिफेंट्स वहाँ पर खड़े हैं। बट द एलिफेंट्स थॉट डिफरेंटली, लेकिन एलिफेंट्स तो कुछ और सोच कर बैठे हुए थे, वो वहाँ से हट ही नहीं रहे थे। As he came a little closer, he saw a cow elephant blocking the road. जैसे ही वो नज़दीक पहुंचता है फार्मर, तो वो वहाँ देखता है कि जो एक काव एलिफेंट यानी हथनी जो होती है, उसने रास्ता ब्लॉक कर रखा था, रास्ते में खड़ी थी वो। शी सीम्ड नर्वस, वो काफ़ी नर्वस दिखाई दे रही थी। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गलत था वहाँ पर। ही टर्न ऑफ द इंजन एंड वेटेड फॉर सम टाइम। तो फार्मर ने ट्रैक्टर का इंजन टर्न ऑफ किया, बंद किया, और थोड़ी देर वेट किया कि जब ये काव एलिफेंट वहाँ से हट जाएगी तो वो आगे बढ़ जाएगा। बट द एलिफेंट वॉज गेटिंग मोर एंड मोर रेस्टलेस, लेकिन जो काव एलिफेंट थी वो ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा बेचैन होती जा रही थी। ही डिसाइडेड टू अलर्ट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फार्मर ने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलर्ट करने के लिए डिसाइड किया कि अब ऐसा करता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वन विभाग को, कि वो ही इसकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं या इसको यहाँ रास्ते से हटा सकते हैं। पी शरद कुमार, अ फॉरेस्ट गार्ड, एंड 5 अदर्स केम क्विकली। तो उनके अलर्ट करने पर उन्होंने जब इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन से दी होगी, उस समय जो फॉरेस्ट गार्ड थे पी शरद कुमार, वो 5 अदर मेंबर्स को लेकर वहाँ पर जल्दी से आ जाते हैं। द एलिफेंट वॉज नियर द बैंक्स ऑफ द भवानी रिवर। वहाँ पर भवानी रिवर बह रही थी, उस रिवर के पास में ही, बैंक यानी रिवर का किनारा, रिवर के किनारे पर ही वो एलिफेंट वहाँ पर खड़ी थी। दे स्पेंड 3 hours ट्राइंग टू सेंड द एलिफेंट बैक इन टू द फॉरेस्ट। तो जो लोग आए थे फॉरेस्ट गार्ड और 5 अदर पीपल, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, 3 घंटे तक कोशिश की उसको वापस भेजने की फॉरेस्ट में। बट शी वुड क्रॉस द रोड एंड देन कम बैक टू द सेम स्पॉट वेयर दे हैड फाउंड हर। लेकिन जो काव एलिफेंट थी वो थोड़ी दूर वापस चली जाती थी और थोड़ी देर बाद फिर वापस से उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती थी जहाँ पर वो पहले खड़ी हुई थी। वाई दे वंडर्ड, वो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रही है कि बार बार जाती है और वापस इसी जगह आकर खड़ी हो जाती है। एज इफ टू आंसर देयर क्वेश्चन दे हर्ड द क्राई ऑफ अ बेबी एलिफेंट। तभी उनको क्या होता है, एक बेबी एलिफेंट यानी हाथी के बच्चे की एक आवाज़ सुनाई देती है। तब वो समझ जाते हैं कि हाँ, उनके क्वेश्चन का आंसर अब मिलने वाला है कि ये जो काव एलिफेंट है बार बार वापस क्यों आ रही है। बट वेयर वॉज इट, लेकिन वो बेबी एलिफेंट था कहाँ। दे स्टार्टेड सर्चिंग एंड फाउंड द calf, a 10-day-old baby with a tender pick-tipped trunk and fine soft hair on its head and back. तो वो उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं और उनको क्या मिलता है, काफ, जो छोटा बेबी होता है एनिमल का, एलिफेंट के बेबी को हम काफ बोलते हैं। 10 डे यानी 10 दिन का बच्चा था वो,
10-day-old baby with a tender pink tipped trunk. उनकी जो ट्रंक थी, सूंड थी, वो टेंडर यानी काफ़ी मुलायम थी और पिंक कलर की थी, दिखाई दे रही थी. एंड फाइन सॉफ्ट हेयर ऑन इट्स हेड एंड बैक. उसके हेड पर और उनकी पीठ पर काफ़ी सॉफ्ट हेयर भी थे. दे फेल्ट सो सॉरी फॉर द लिटिल क्रीचर. तो जो फॉरेस्ट गार्ड और उनके साथ के जो पीपल थे वो उसको देखकर काफ़ी अफसोस करने लगे कि अब बताओ ये इतनी मुसीबत में है यहाँ पर. द लिटिल थिंग वॉज स्टक इन अ सैंडी होल वीक एंड टायर्ड फ्रॉम हंगर. तो वो जो छोटा बच्चा था एलिफेंट का, वो एक सैंड वाले होल में फंस गया था. काफ़ी कमज़ोर था और टायर्ड भी, थका हुआ भी था भूख की वजह से. The rescuers quickly made arrangements to feed the baby with glucose and coconut water. तो जो रेस्क्यूअर्स यानी कि बचाने वाले जो पीपल आए थे उसको बचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उन्होंने जल्दी जल्दी अरेंजमेंट किए उस बेबी को फीड करने के लिए यानी खिलाने के लिए. कुछ ग्लूकोज दिया और कुछ कोकोनट वाटर भी दिया. दे मैनेज्ड टू लिफ्ट द काफ आउट ऑफ द सैंड पिट. उन्होंने कोशिश की कि इसको सैंड पिट यानी सैंड का जो गड्ढा था उसमें से उसको बाहर निकाला जाए. But the calf was still too frightened and weak to walk on its own. लेकिन जो काफ था यानी बच्चा था वो काफ़ी डरा हुआ था और कमज़ोर भी था, जिससे कि वो अपने आप वॉक नहीं कर पा रहा था. The forest officials knew that the mother was close by. तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो थे वो उनको पता था कि इसकी मदर यहीं कहीं आसपास है. If they didn't not act fast, the mother could attack them. अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो जो इस बेबी की मदर है वो उन पर अटैक भी कर सकती है. दैट वॉज व्हेन शरद कुमार डिसाइडेड टू डू अ ग्रेट एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड ब्रेवरी. उसी समय शरद कुमार ने काफ़ी बहादुरी का और दया का काम किया. ही पिक्ड अप द काफ कैरिड इट ऑन हिज शोल्डर्स एंड वॉक्ड टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. उन्होंने क्या किया, उस काफ को उठाया, अपने कंधों पर रखा और फॉरेस्ट की तरफ चल दिया. इट वॉज क्विकर एंड सेफर दैट वे. क्योंकि ये उन्होंने एक ऐसा रास्ता पकड़ा जो थोड़ा सा जहाँ से जल्दी और सेफ तरीके से पहुंचा जा सके जंगल की तरफ. आफ्टर कैरिंग द बेबी एलिफेंट फॉर अबाउट 50 मीटर्स, लगभग 50 मीटर्स चलने के बाद, ही पुट इट डाउन नियर अ वाटर होल होपिंग द मदर वुड फाइंड इट. लगभग 50 मीटर आगे चलने के बाद उन्होंने उसको नीचे उतार दिया एक वाटर होल के पास. वाटर होल वो जगह होती है फॉरेस्ट में, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है जहाँ रेन वाटर जाकर कलेक्ट हो जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है. तो उन्होंने उसको वहाँ छोड़ दिया इस उम्मीद में कि शायद उनकी मदर वो यहाँ से उनको ढूंढ लेगी. अ फ्यू आवर्स लेटर शरद कुमार वेंट टू द वाटर होल. कुछ घंटों बाद जो शरद कुमार थे फॉरेस्ट गार्ड, वो वापस उसी वाटर होल के पास जाते हैं. द काफ वॉज नॉट देयर. तो जो काफ था यानी एलिफेंट का जो बेबी था वो वहाँ पर नहीं था. The mother and her calf had gone safely into the forest. तो जो मदर एलिफेंट थी और जो उनका काफ था दोनों सेफली फॉरेस्ट के अंदर जा चुके थे. He heard an elephant trumpet. उन्होंने एलिफेंट की ट्रम्पेट यानी कि जो चिंघाड़ते हैं ना हाथी, उनकी जो वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो सुनाई दी. Maybe it was her way of saying thank you for rescuing my infant. शायद ये उस काव एलिफेंट की वॉइस थी, आवाज़ थी, जो शायद ये कह रही थी कि आपको बहुत बहुत थैंक यू फॉर रेस्क्यूइंग माई इन्फेंट, मेरी बेबी को बचाने के लिए. इन्फेंट मीन्स होता है बेबी. तो आई होप किड्स आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, है ना. आपको इस चैप्टर को दोबारा से अच्छे से रीड करना है और जो भी आपको हार्ड वर्ड्स लगते हैं इसमें उनको अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में लिखना भी है और उनको याद करना है. We will meet in the next class with the new exercises and question answers. Okay, till then, bye bye, take care.